हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं अभी कुछ लेसन्स इंग्लिश के जो हैं वो आपको देना चाहता हूँ इंग्लिश सीखने के लिए। मैंने देखा कि मैं एक टीचर भी रहा हूँ इंग्लिश का, तो मैंने देखा कि लोगों में ये जस्तजू होती है और हम कितने सारे पैसे ज़ाया करते हैं इंस्टीट्यूट्स में जाके अंग्रेज़ी सीखने के लिए, फिर भी हमें नहीं आती है। तो मैं समझता हूँ कि मैंने अपने तजुर्बे से सीखा है कि ज़ुबान जो है वो बोलने से आती है, तो अगर हम बोलेंगे तो हमें अच्छी तरह से वो आएगी। तो मैं कुछ इंग्लिश के लेसन्स जो हैं वो देना चाहता हूँ स्टूडेंट्स को, जो बिगिनर्स हैं, जो स्टार्टिंग पे हैं, कि आहिस्ता आहिस्ता फिर आप मज़ीद में जैसे जैसे लेसन्स आगे लेके जाऊँगा, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपको बहुत सारी जो हैं वो न्यू चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो अभी आप देखें कि आप इंग्लिश सीख सकते हैं, 1 हफ्ते के अंदर आप बोलने के लायक हो जाएंगे, 1 महीने में, अगर आप इनको गौर से समझें। अंग्रेज़ी जो है वो तीन टेंसेस पे है, ठीक है। मैं इंग्लिश इस्तेमाल करूँगा, उर्दू ज़्यादा मैं नहीं करता। तो जैसे जैसे होगा फिर आगे चल के इसकी इंग्लिश की क्लासेस हम स्पोकन की जो है वो स्टार्ट करेंगे, बोलने की। तो आप यहाँ देखें कि 3 किस्म के टेंसेस हैं। मैं कुछ कलर्स चेंज कर लूँ। 3 types of tenses. Oh, sorry. Yeah, yeah, like that. Tenses. अब ये जो हैं वो 3 किस्म के हैं। इसमें आ जाता है, मैं आपको ये, सबसे पहले हम प्रेजेंट, ठीक है, और फिर है पास्ट, और फिर है फ्यूचर। देखिए, ग्रामर बड़ी ज़रूरी होती है। हम समझते हैं कि नहीं ग्रामर ज़रूरी नहीं, बोलने पे आ जाते, नहीं, आपको थोड़ा सा इसको समझना पड़ता है, फिर उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बोलने पे आ जाते हैं। पास्ट में इनडेफिनिट है, या और यहाँ पर भी वही आएगा, और फ्यूचर इनडेफिनिट। देन कंटिन्यूस है, यहाँ पर भी प्रेजेंट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस। देन परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, या और फिर है परफेक्ट कंटिन्यूस, या परफेक्ट कंटिन्यूस। और ये इस तरह से जाता है। अब ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 टेंसेस हैं, और सॉरी, तीन किस्म के टेंसेस हैं, और 4 उसके आगे सब टेंसेस हैं, उसके जो सब डिविजन्स हैं। फिर उसके बाद आप चले जाते हैं नीचे, और फिर आप देखते हैं कि यहाँ पर जब इन सब को काउंट करें तो टोटल 12 टेंसेस बनते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो 12 टेंसेस बनते हैं, और फिर उसके बाद अगर हम जाएं नीचे तो हमें पता चलेगा कि जब हम इनको स्टार्ट करते हैं तो इनके फॉर्मूलाज होते हैं, इनका फॉर्मूला होता है। जैसे मैथमेटिकल फार्मूला है, तो ये फार्मूला होता है जो हम टेंसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं आगे आपको बताऊंगा कि उनको किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो आज जो है वो हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस से। प्रेजेंट टेंस, यस। देखें, अब आपने अक्सर देखा होगा कि हम अक्सर लोगों को देखते हैं वो कितनी स्पीड में बोलते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश जो है मुश्किल नहीं है, ये मैं आपको बार बार कहूँगा कि ये एक आर्ट है जिसको आप सीख सकते हैं और बहुत अच्छी अंग्रेज़ी बोल सकते हैं। आप ऑफिस में जाएं, कहीं पे भी जाएं, आप बहुत अच्छे जो हैं वो लेक्चरर बन सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे तो आज हम इनडेफिनिट देखते हैं। आज इनडेफिनिट के बारे में बात करेंगे। इनडेफिनिट सिंपल सेंटेंस भी इसको बोलते हैं, ठीक है। और सब्जेक्ट आता है इसमें, प्लस फर्स्ट फॉर्म आती है इसकी, और प्लस ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। सब्जेक्ट वो होता है जो काम करने वाला है, ऑब्जेक्ट वो है जिस पे काम किया जा रहा है, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वो है जो काम हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल ले लो कि ही ईट्स एन एप्पल, या ही ईट्स एन एप्पल, ये एक फर्स्ट एग्जाम्पल है।
अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ही ईट्स एन एप्पल आया है, और इसके आप देखें कि अगर यहाँ पर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर भी होते हैं। अब ये देखें, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, गौर से सुनिएगा। अब देखें कि यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आ रही है, लेकिन उसके साथ हम एस का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ जो है एस का इस्तेमाल किया जाता है, ही, शी और इट के साथ आप हमेशा एस या ई एस का इजाफा करते हैं, ठीक है। बाकी जो हैं आई, वी, दे, यू, या इनके साथ आप सिंपल फॉर्म लगाते हैं, इनके साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं आएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, दे गो आउटसाइड, ठीक है, दे गो आउटसाइड। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि दे गो आउटसाइड, वो बाहर जाते हैं। तो ये जो सिंपल सेंटेंस है, ये सिंपल बातें करने के लिए, ठीक है, जो आज की हैं, जो अभी यानी कि हाल की बात है, अभी की बात है, ये उसके लिए, और बिल्कुल सादा सा सेंटेंस है और मुश्किल नहीं है। इसको आप बोल सकते हैं, ही ईट्स एन एप्पल, दे गो आउटसाइड, आई वॉश माई क्लोथ्स, मैं अपने कपड़े धोता हूँ, ठीक है, सिंपल। और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, छोटी सी क्लास है बिगनर्स के लिए, जो स्टार्टिंग कर रहे हैं इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, उनके लिए क्लासेस होंगी। और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगेंगी ये क्लासेस। अगर आप